जब हम स्टॉक मार्केट में अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो बहुत से कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखते हैं। और लगभग 100 से भी ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जिन्हें याद रखना इम्पॉसिबल तो नहीं बट बहुत डिफिकल्ट है। इन्हें सीखने और याद रखने में ही लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं। बट मेरा ये मानना है हमें इन कैंडलस्टिक पैटर्न को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने सही सुना। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक कमाल का तरीका, या हम कह सकते हैं मैं आपके साथ एक चीट शीट शेयर करने वाला हूँ, जिसके हेल्प से आप बिना कैंडलस्टिक पैटर्न को याद रखे उन्हें इफेक्टिवली ट्रेड कर सकते हो। देखिए, बहुत बार हमने देखा है बिना किसी पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न के भी मार्केट रिवर्स हो जाता है। बट बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता यहाँ एक सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न छुपा होता है जिसकी वजह से मार्केट में बुलिश या बेरिश रिवर्सल देखने को मिलता है। इन पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं उसे हम ब्लेंडिंग बोलते हैं, जिसमें हम दो कैंडल या दो से ज़्यादा कैंडल को मिलाकर एक इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और फिर उसके बेस पर हम ट्रेड लेते हैं। बट उसके पहले मुझे आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना है, वरना आप इसे ठीक से समझ नहीं पाओगे। तो बिना स्किप किए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। जनरली जो कैंडल होते हैं वो दो कलर के होते हैं, ग्रीन और रेड। जैसा कि हम सभी को पता है, ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, जिसकी वजह से इसका ओपनिंग प्राइस नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। और ये इसका अपर विक है जो उस टाइम पीरियड का हाई प्राइस बताता है, मतलब मार्केट उस टाइम पीरियड के दौरान कितना ऊपर गया था। और ये इसका लोअर विक है जो उस टाइम पीरियड का लो प्राइस बताता है, मतलब उस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान प्राइस कितना नीचे तक गया था। और रेड कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान सेलर्स प्राइस को उसके ओपनिंग प्राइस से नीचे लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर और क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। ये अपर विक है जो उस टाइम पीरियड का हाई प्राइस बताता है, और ये लोअर विक है जो उस टाइम पीरियड का लो प्राइस बताता है। और इस टोटल एरिया को हम उस कैंडल का रेंज बोलते हैं। सो अगर टोटल रेंज के कंपेयर में अगर क्लोजिंग हाई के पास होता है तो हम उसे बुलिश कैंडल बोलते हैं। अगर इस ग्रीन कैंडल को देखें तो इसका क्लोजिंग इसके हाई के पास हुआ है, सो ये एक बुलिश कैंडल है। और अगर इस रेड कैंडल को देखें तो टोटल रेंज के कंपेयर में इसका क्लोजिंग लो के पास हुआ है, मीन्स ये एक बेरिश कैंडल है। नेक्स्ट, अब इन दो कैंडल्स को देखिए। अगर आप इन्हें कलर के अकॉर्डिंग देखते हो तो ग्रीन कैंडल आपको बुलिश लगेगा और रेड कैंडल आपको बेरिश लगेगा। बट अगर हम इसे टोटल रेंज के कंपैरिजन में देखें तो इन दोनों कैंडल का क्लोजिंग प्राइस इनके लो के पास है, इसलिए चाहे ये कैंडल ग्रीन है या रेड है, हम इसे बेरिश कंसिडर करेंगे। अब इन कैंडल्स को देखिए। अगर आप इन्हें कलर के अकॉर्डिंग देखते हो तो ग्रीन वाला आपको बुलिश लगेगा और रेड वाला बेरिश। बट अगर आप रेंज कंपैरिजन के हिसाब से देखो तो ये अपने रेंज के मिडिल में है, मतलब इनका अपर विक और लोअर विक का लेंथ लगभग सेम है। तो इस प्रकार के कैंडल को हम इंडिसीजन कैंडल बोलते हैं, मतलब ना ये बुलिश है ना ये बेरिश है। इस कैंडल में हम ट्रेडिंग डिसीजन फर्दर कैंडल के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर फर्दर कैंडल इनके रेंज के अकॉर्डिंग जिस तरफ भी ब्रेकआउट देता है हम उस तरफ ट्रेड लेते हैं। अब बात को ध्यान से समझिए। मार्केट में सिर्फ 5 तरह के कैंडल होते हैं और बाकी सारे 100 पैटर्न्स इन 5 कैंडल के बेस पर काम करते हैं। तो पहला कैंडल है बुलिश कैंडल, जिसमें बॉडी बड़ा होता है और शैडो छोटा होता है। इसका कलर ग्रीन होता है और इसका क्लोजिंग प्राइस इसके हाई पर होता है या हाई के आसपास होता है। और ये सारे इसके वेरिएंट्स है। इनके वेरिएंट्स को हमने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन रखा है, मतलब जो वेरिएंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है हमने उसे पहले रखा है। दूसरा है बेरिश कैंडलस्टिक। ये एक बिग रेड कैंडल होता है विद स्मॉल लोअर शैडो एंड अपर शैडो, और ये सारे इसके वेरिएंट्स हैं। नेक्स्ट, बुलिश लॉन्ग विक कैंडल। इन कैंडल्स का बॉडी छोटा होता है और इनका अपर विक या तो नहीं होता है या बहुत छोटा होता है। बट इसका लोअर विक इसके बॉडी का दुगना होता है। इन कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकते हैं और ग्रीन भी। बट इसका लोअर शैडो मैटर करता है जो इसके बॉडी का दुगना होता है। ये बुलिश क्यों है वो समझिए। इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान सेलर्स प्राइस को बहुत नीचे लेकर जाते हैं, बट नीचे सस्टेन नहीं कर पाते। फिर बायर्स की एंट्री होती है जो प्राइस को वापस ऊपर लेकर आते हैं। देन फाइनली प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज होता है। सो एट द एंड ऑफ दिस कैंडल हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए ये एक बुलिश कैंडल है। नेक्स्ट, बेरिश लॉन्ग विक कैंडल। इसका बॉडी छोटा होता है, इसका लोअर विक या तो नहीं होता है या ना के बराबर होता है, पर इसका अपर विक इसका बॉडी का डबल या उससे ज़्यादा होता है। इस कैंडल का भी कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। अब ये बेरिश क्यों है वो समझिए। शुरुआत में बायर्स प्राइस को ओपनिंग प्राइस से बहुत ऊपर लेकर जाते हैं, बट प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता। देन फाइनली सेलर्स की एंट्री होती है जो वापस प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज होता है। सो एट द एंड ऑफ दिस कैंडल हमें यहाँ एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए ये एक बेरिश कैंडलस्टिक है।
और नेक्स्ट है इंडिसीजन कैंडलस्टिक। इन कैंडल्स का जो बॉडी होता है वो इनके रेंज के बीच में होता है और इनका अपर विक और लोअर विक लगभग सेम साइज के होते हैं। इनका विक थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है। इन कैंडल्स का भी कलर मैटर नहीं करता। ये ना तो बुलिश होते हैं ना ही बेरिश होते हैं। और ये इनके कुछ वेरिएंट्स है। इनडिसीजन कैंडल बनने के बाद हम नेक्स्ट कैंडल के बेस पर ट्रेड लेते हैं। यहाँ तक हमने समझा कैंडल मेनली 5 तरह के होते हैं। अब बात करते हैं कैसे हम हिडन कैंडलस्टिक को खोजते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, जिसके लिए हम ब्लेंडिंग मेथड का यूज़ करेंगे। सपोज ये हमारे पास 2 कैंडल है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कोई बुलिश सिग्नल है या बेरिश। तो आइए अब इसे ब्लेंड करके देखते हैं। इसके लिए हमें फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस लेना है और सेकंड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। याद रखिएगा, हमें ऑलवेज फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस लेना है और सेकंड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लेना है, जिससे हमारे कैंडल का बॉडी बनेगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। इसका मतलब ये एक ग्रीन कैंडल है। नेक्स्ट, अब दोनों कैंडल में जो हायर प्राइस पॉइंट है उससे बॉडी तक का इसका अपर विक बनेगा और दोनों कैंडल में जो सबसे लोअर प्राइस पॉइंट है उससे बॉडी तक का इसका लोअर विक बनेगा। सो नाउ ब्लेंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास ये कैंडल सामने आया। अब देखिए ये कौन सा कैंडल है। आप लोगों में से बहुत से लोग ये बोलेंगे ये एक हैमर है, पर मैंने आपको क्या बोला, मार्केट में सिर्फ 5 कैंडल है, हमें बाकी कैंडल्स का नाम याद नहीं रखना। तो ये एक बुलिश लॉन्ग विक कैंडल है। इसका बॉडी छोटा है, अपर विक या तो छोटा है या ना के बराबर है और इसका लोअर विक बॉडी की तुलना में डबल है। और जैसा कि हमने सीखा, इन कैंडलस्टिक का कलर मैटर नहीं करता, बस लॉन्ग लोअर विक मैटर करता है। सो चाहे ये रेड हो या ग्रीन हो, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब देखिए, सपोज ये दोनों कैंडल 1 आवर के थे और जब हम इन 2 कैंडल को ब्लेंड करते हैं तो हमारे पास एक 2 आवर का कैंडल आता है। तो इस प्रकार हम बिग टाइम फ्रेम का सेंटीमेंट देख सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, अगेन यहाँ हमारे पास 2 कैंडल है। यहाँ भी हम कंफ्यूज है, ये बुलिश सिग्नल है या बेरिश। आइए इसे ब्लेंड करके देखते हैं क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है। सो हमने फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस लिया और सेकंड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लिया। क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के नीचे है, इसलिए इसका कलर रेड होगा। नेक्स्ट, दोनों कैंडल में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से बॉडी तक का हमने अपर विक ड्रॉ किया। नेक्स्ट, अब दोनों कैंडल में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वहाँ से बॉडी तक का हमने एक लोअर विक ड्रॉ किया। सो अगेन हमारे पास एक बुलिश लॉन्ग विक कैंडल है, बस उसका कलर ग्रीन था और ये रेड है। बट अगेन लॉन्ग विक बुलिश कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बस मैटर करता है इसका लॉन्ग लोअर विक। जितना लंबा इसका लोअर विक होगा हमारे लिए उतना अच्छा सिग्नल होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगेन यहाँ हमारे पास 2 कैंडल है। सो फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग प्राइस और सेकंड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के बेस पर हमने इसका बॉडी फॉर्म किया। क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, इसलिए इसका कलर ग्रीन होगा। अब दोनों में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उस बेसिस पर अपर विक बनाया और दोनों में जो सबसे लोअर पॉइंट है उसके बेस पर हमने लोअर विक बनाया। नाउ यहाँ हमारे पास एक बेरिश लॉन्ग विक कैंडल है। इसका बॉडी छोटा है, लोअर शैडो या तो नहीं है या ना के बराबर है और अपर शैडो बॉडी का डबल या उससे ज़्यादा है। अगेन आप ये बोल सकते हो ये एक शूटिंग स्टार है, बट जैसा कि इस वीडियो का मोटिव है हमें सारे पैटर्न्स का नाम नहीं याद रखना। नाउ आप सोच रहे होगे ये तो थे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, पर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे कंबाइन करें। तो ये भी बहुत सिंपल है। सो यहाँ हमारे पास 3 कैंडल है। समझिए हमने अभी तक कोई भी कैंडलस्टिक नहीं याद किया। अब हम यहाँ कंफ्यूज है, हम ये पता कैसे करें ये बेरिश है या बुलिश। तो आइए अब इसे ब्लेंड करते हैं। अगेन फर्स्ट कैंडल का हमें ओपनिंग प्राइस लेना है। नेक्स्ट, अब यहाँ 3 कैंडल है तो हमें एंड वाले कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लेना है, मतलब थर्ड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लेंगे और बॉडी फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, और इन तीनों कैंडल में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उसके बेस पर हम लोअर विक फॉर्म करेंगे और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उसके बेस पर हम अपर विक फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का कैंडल सामने आता है, जो है एक बुलिश लॉन्ग विक कैंडल। आप लोगों में से बहुत से लोग ये जानते होंगे, ये 3 कैंडल मिलकर मॉर्निंग स्टार बनाता है, जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। पर सोचिए अगर आपको मॉर्निंग स्टार के बारे में पता नहीं होता तो आप इस ब्लेंडिंग मेथड के हेल्प से ये पता लगा सकते थे कि ये बुलिश प्राइस एक्शन हो रहा है या बेरिश। उसी तरह आपको सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें बहुत सारे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस मेथड का यूज़ करके आप इजीली उन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो बिना उसका नाम याद रखे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर देखेंगे इन्हें ट्रेड कैसे करना है। यहाँ हमारे पास 2 कैंडलस्टिक है, सो हमने इसके बेस पर एक कैंडल बनाया। अब देखिए इसका बॉडी इसके रेंज के मिडिल में है और दोनों विक लगभग समान है, मतलब ये एक इंडिसीजन कैंडलस्टिक है। सो इस तरह आप 2 कैंडल, 3 कैंडल और 4 कैंडल को मिलाकर
एक सिंगल इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो और उसके बेस पर ट्रेड ले सकते हो। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब हम कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड लेते हैं तो हम कभी भी और कहीं भी कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक सिंगल अलोन ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। इसके साथ हमें अदर प्राइस एक्शन मेथड को भी कंबाइन करना है और कॉन्फ्लुएंस के बेस पर ट्रेड लेना है, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, मूविंग एवरेजेस एटसेट्रा। हमने कैंडलस्टिक को ब्लेंड करना सीख लिया। इसका मतलब ये नहीं हम चार्ट में कहीं भी कैंडलस्टिक को ब्लेंड करने लगे। अगर हमें की लेवल्स के पास कन्फ्यूजन्स है, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, तब हम कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। कैंडलस्टिक को कैसे ट्रेड करना है, इस पर मैंने 4 से 5 वीडियो बनाया है। आप उनके बेस पर ब्लेंडिंग मेथड को यूज़ कर सकते हो। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ सपोर्ट लेवल के पास हमें कुछ समझ नहीं आ रहा ये कौन सा पैटर्न है या मार्केट में क्या चल रहा है। तो हमने इन 2 कैंडल को ब्लेंड किया और यहाँ हमें एक लॉन्ग विक बुलिश कैंडल मिलता है। अब देखिए, यहाँ हमारे पास एक हिडन लॉन्ग विक बुलिश कैंडल है और सपोर्ट लेवल भी है। हम सभी को पता है सपोर्ट लेवल के पास से मार्केट में एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है। सो जब नेक्स्ट कैंडल इन दोनों कैंडल के रेंज को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ बाइक कर सकते हैं। इसी तरह आप अदर कैंडलस्टिक पैटर्न को भी ट्रेड कर सकते हो। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।